Good morning, dear students. How are you? Hope you are well and good. Today, again, we are here to start our lesson first prayer. So, आज का हमारा जो लेसन 1 है क्लास 5th MP बोर्ड SCERT बुक का, तो उस बुक का लेसन का नाम है प्रेयर. आप सब अपनी जो बुक्स लाएंगे वो 23-24 एडिशन हो या 25-26 एडिशन हो, तो उसमें आपका जो लेसन फर्स्ट है वो आप सभी को प्रेयर का लेसन दिख जाएगा. और आज मैं इसी का एक्सप्लेनेशन आपको करके बता रही हूँ ताकि आपकी हेल्प हो जाएगी. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन. लेसन 1 प्रेयर. सबसे पहले तो प्रेयर का मतलब क्या होता है. प्रेयर का मतलब बहुत सारे अलग अलग हिंदी वर्ड्स में अलग अलग होता है. जैसे अगर हम हिंदी में कहें तो प्रेयर का मतलब होता है भगवान से प्रार्थना, जो आप हमेशा करते हैं, चाहे आप अकेले मंदिर में जाके करें, चाहे आप अपनी असेंबली में स्कूल की वहां जाके करें. तो प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना. चाहे इसको इबादत ले लो, चाहे आप इसको और कोई भी वर्ड कह दो. इसको ये भी कहा जा सकता है कि जो दिल से निकलती है प्रार्थना, जिसमें आवाज नहीं होती है लेकिन दिल से भगवान से हम जो भी प्रार्थना करते हैं उसे प्रेयर कहा जाता है. इसमें एक पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या है. डू यू प्रे टू गॉड. क्या आप भगवान को प्रे करते हैं, यानी कि क्या आप भगवान की प्रार्थना करते हैं. तो मेरा आंसर तो यस है. और आपका आंसर क्या है आप भी बताएंगे. हाउ डू यू फील आफ्टर प्रेयर. प्रेयर करने के बाद आप कैसा फील करते हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेयर करने के बाद आई फील सो बेटर एंड आई फील रिलैक्स्ड एंड आई हैव द सेटिस्फैक्शन एंड काम इन माई सेल्फ. मुझे ऐसा लगता है कि प्रेयर करने के बाद अपने अंदर एक सेटिस्फैक्शन आ जाता है. ये सेटिस्फैक्शन कि हाँ, जो भी मन में था वो हमने भगवान को बोल दिया, चिल्ला चिल्ला कर, माइक लगा कर नहीं, लेकिन मन से, ध्यान से. सो आवर फर्स्ट लाइन ऑफ द पोयम इज, इसको पोयम ही बोलेंगे. फॉर ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ग्रोइंग ट्रीज, यानी कि बढ़ती हुई घास या घास के लिए, और जो ग्रोइंग ट्रीज है और जो फ्लावर्स है, यानी कि घास के लिए, फ्लावर्स के लिए और बढ़ते हुए पेड़ों के लिए. फॉर बर्ड्स एंड बटरफ्लाईज एंड बीज, बर्ड्स के लिए, बटरफ्लाईज के लिए यानी कि तितलियों के लिए, और बीज के लिए. यहाँ पे बीज में सब कुछ आ गया. आप इसमें कोई सी भी बीज ले सकते हैं, जितनी भी इनकी स्पीशीज होती हैं वो सारी. फॉर अवर फादर्स एंड अवर मदर्स, हमारे फादर्स के लिए यानी कि पिता, और हमारी माताओं के लिए, तो हमारे पिता और हमारी माताओं उनके लिए. फॉर अवर सिस्टर्स एंड अवर ब्रदर्स, हमारी बहनें और हमारे भाइयों के लिए. वी थैंक यू गॉड, हम आपका धन्यवाद देते हैं भगवान. अब भगवान का धन्यवाद किन चीजों के लिए किया जा रहा है. तो भगवान का धन्यवाद इसलिए किया जा रहा है कि आपने हमें दुनिया में तो भेजा, लेकिन इतनी खूबसूरत दुनिया जो आपने बनाई, जिसमें घास है, फ्लावर्स है, बहुत सारे पेड़ हैं जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बर्ड्स हैं जो आसपास हमारे उड़ते हैं, रंग बिरंगी तितलियां हैं, मधुमक्खियां हैं, और भी बहुत सारे बीज के जो स्पीशीज होते हैं वो, और हमारे फादर के लिए, हमारी मदर्स के लिए, मतलब हम बच्चों को या हम सबको उन्होंने माता पिता दिए, उसके लिए हमें भाई बहन दिए, उसके लिए हम इन सब चीजों के लिए भगवान का क्या कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं. तो इस प्रेयर में हम यही कर रहे हैं कि भगवान ने जो जो हमें दिया है, हम उन सब चीजों के लिए भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं. अब एक एक चीज को मेंशन तो कर नहीं सकते कि भगवान ने हमें क्या क्या दिया है, किन किन चीजों के लिए धन्यवाद दें. इसलिए जो जो चीजें इसमें मेंशन हुई है, हम उन चीजों के लिए भगवान का धन्यवाद कर रहे हैं. इसमें एक चीज और देखिएगा आप, जब भी हम कोई पोयम पढ़ते हैं तो हमेशा पोयम इज ऑलवेज हैविंग अ राइमिंग वर्ड्स. तो इसमें कुछ राइमिंग वर्ड्स भी अगर आप देखेंगे, जैसे कि आप इसमें अगर ट्राई करें तो आपको मिल जाएंगे. देखिए, बीज, ट्रीज, ये आपके राइमिंग वर्ड हैं. मदर्स, ब्रदर्स, ये भी आपके राइमिंग वर्ड्स हैं. तो अगर आपको इसमें राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं तो ये आपके राइमिंग वर्ड्स है. और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि भगवान को धन्यवाद किन चीजों के लिए दिया जाता है, तो आप लिख सकते हैं कि भगवान को धन्यवाद ग्रास के लिए दिया जाता है, फ्लावर्स के लिए, ग्रोइंग ट्रीज के लिए, बर्ड्स के लिए, बटरफ्लाईज के लिए, बीज के लिए, फादर्स के लिए, मदर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए और ब्रदर्स के लिए. तो इन सभी चीजों के लिए हम भगवान का धन्यवाद अदा कर रहे हैं. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन. अब हम अगली लाइन के ऊपर बढ़ते हैं.
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन, और हमारे नेक्स्ट लाइन में लिखा है फॉर होम एंड ऑल द लव दैट्स देयर, फॉर फूड वी ईट एंड क्लोथ्स वी वियर, our books to read and songs to sing, for playmates and for everything. We thank you God for home and all the love that is there. Home, और इसमें लिखा है कि for home यानी कि घर के लिए, और घर के अंदर जो भी प्यार है उसके लिए। अब घर के अंदर प्यार का मतलब ये होता है कि जब हम सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ पीते हैं, तो हम सब फैमिली मेंबर जिस एक घर के अंदर रहते हैं, उस घर के अंदर जो हमारा प्यार है, जो हमें अपने बड़ों से मिलता है, छोटों से मिलता है, तो उस घर के लिए, उस खूबसूरत, अभी तो बोला जाता है माय होम, तो मेरे घर का मतलब ये कि मेरे घर में जितना सुकून है, जितना प्यार है, उसके लिए। फॉर फूड वी ईट, जो हम खाना खा रहे हैं उसके लिए, जो क्लोथ्स हम पहन रहे हैं उसके लिए, फॉर बुक्स वी रीड, जो हम बुक्स पढ़ रहे हैं उसके लिए, जो सॉन्ग्स हम सिंग कर रहे हैं यानी कि गाना गा रहे हैं उसके लिए, फॉर प्लेमेट्स, प्लेमेट्स का मतलब होता है आपके साथी जिनके साथ आप खेलते हैं। एक होता है क्लासमेट्स, तो आपके क्लासमेट्स भी आपके प्लेमेट्स हो सकते हैं, क्योंकि क्लासमेट के साथ भी आप पढ़ाई करते हो, साथ में खेलते भी हो, तो प्लेमेट्स जिनके साथ आप खेलते हैं, तो हम मेरे प्लेमेट्स के लिए। और बाकी अब यहाँ पे क्या है कि और चीजें मेंशन नहीं हो पा रही, इसलिए इसमें एक वर्ड आ गया एवरीथिंग। एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ, तो फॉर प्लेमेट्स एंड फॉर एवरीथिंग, यहाँ पे हम भगवान को सब चीजों के लिए क्या कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। अब एक यहाँ पे एक चीज है कि इसमें लिखा है होम। आप लोगों को पता है होम और हाउस में क्या डिफरेंस है? HOUSE हाउस, ये भी आपने स्पेलिंग सुनी है, और एक सुना है HOME होम। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस? होम एंड हाउस में डिफरेंस ये होता है कि होम का मतलब होता है जहां हम लोगों के साथ रहते हैं और अपने परिवार के साथ खुशहाली से रहते हैं, हंसी खुशी से रहते हैं, अपनों का प्यार होता है, उसे होम कहा जाता है। और हाउस होता है एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, जो कंस्ट्रक्ट होके फिर हम उसमें रहना शुरू करते हैं, फिर उसे होम बनाते हैं। तो एक होता है मकान यानी कि हाउस, और एक होता है होम यानी कि घर। आई होप कि ये डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। और यहाँ पे भी एक चीज देखिए, सिंग एवरीथिंग, यहाँ पे भी आपको राइमिंग मिल गया है, तो ये भी अपना राइमिंग हो चुका है। अब यहाँ भी अगर कोई आपसे पूछे कि वो चीजों के नाम बताइए जो भगवान ने दी हैं, आप किस किन चीजों के लिए भगवान को थैंक यू कर रहे हैं, तो देखो होम के लिए, और जहां उसका प्यार है उस घर के लिए, लव दैट इज देयर, और यहाँ पे एक वर्ड लिखा है क्लोथ्स के लिए, फूड के लिए, बुक्स के लिए, सॉन्ग्स के लिए, और प्लेमेट्स के लिए, और सब कुछ यानी कि सारी चीजों के लिए हम भगवान का क्या कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। इसको ये भी बोल सकते हैं कि हम भगवान के कृतार्थ हैं कि भगवान ने हमें इतनी सारी चीजें दी हैं जो हमारी इमेजिन से भी बहुत अलग है। मतलब ये तो बहुत कम चीजों के नाम इस बुक में लिखे हुए हैं आपकी इस पोयम में, मतलब इनसे भी ज्यादा। अगर आपको कोई ये बोला जाए कि राइट डाउन द 50 नेम्स ऑफ द थिंग विच इज गिवन बाय द गॉड, तो आप लिख सकते हैं। बहुत सारी चीजें दी है भगवान ने, आप आसपास देखिए आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। अभी मैं आपको ये बोल दूं कि राइट डाउन द 20 नेम्स, तो आप 20 नेम्स बहुत आराम से लिख सकते हैं। अब देखिए एक रेड कोटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेयर नीड्स नो स्पीच। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि प्रेयर यानी कि प्रार्थना, नीड्स का मतलब जरूरत, नो मतलब नहीं, स्पीच मतलब भाषण, यानी कि प्रेयर को किसी भाषण की जरूरत नहीं है। आप जब भगवान से प्रार्थना करते हैं तो आपको तब वहां पे किसी भाषण की या किसी स्पीच को, कागज को ले जाना नहीं है लिख के कि आज भगवान के सामने मैं ये भाषण दूंगा और भगवान मेरे भाषण को पूरा तरह से सुनेंगे। तो स्पीच की जरूरत नहीं होती। जब हम भगवान से बात करते हैं तो वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है। भगवान से हम दिल से जो भी बातें होती है हमारे दिल में, हम आंखें बंद करते हैं और जो हमारे मन में जो भी बात होती है हम भगवान से बोल देते हैं। और ऐसा नहीं कि चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। जब भी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्लोज योर आईज, जॉइन योर पाम्स, कि अपनी आंखें बंद करिए और हाथ जोड़िए। ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं, उसे हर चीज के लिए धन्यवाद दें। तो आई होप कि ये पोएम आप सबको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट है और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, सब कुछ समझ में आया है, तो प्लीज लाइक एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन।